दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड बिल्कुल जेन्युइन 100% ट्रू और बिल्कुल परफेक्ट कोई अगर कंटेंट देखें तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सजेशन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वेरी करते रहे, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। तो उसी दरमियान में एक हमारे पास कल आया था, वो एक कमेंट आया था कि एक जो फार्मा कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसीड्योर्स है, और हम फार्मा कंपनी खोलना चाहते हैं तो थोड़ा इसमें गाइडलाइन दीजिए। उनका ऐसे 3 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 कि फार्मा कंपनी कैसे खोला जाता है। नंबर 2, इसका जो है इन्वेस्टमेंट कितना होता है। नंबर 3 कि इसका मैनेजमेंट जो है किस तरह का होता है, किस तरह का मैनेजमेंट होता है। तो हम 1 बाय 1 हम तीनों का जवाब देते हैं। तो नंबर 1 तो हम बोलेंगे कि फार्मा कंपनी कैसे खोला जाता है। तो फार्मा कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले आपको जो एक सीएस होते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, उनको आपको बात करना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और सीएस जो है आपको जो बहुत सारा एक बेसिक्स डॉक्यूमेंट जैसे होता है, जैसे आपका नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 आपका पैन कार्ड, नंबर 3 आपका फोटो, नंबर 4 आपका वोटर आईडी जो कि आपको निवास स्थान को बताता है, रेसिडेंशियल प्रूफ है। साथ में आपका जहां पे खोलना चाहते हैं कंपनी और जिस रूम में खोलना चाहते हैं वहां का एक रेंट का एग्रीमेंट वो देना है। साथ में रेंट एग्रीमेंट के साथ में वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल देना है, ये देना है आपको। उसके बाद आपको आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देना है, और उसमें अपना एज प्रूफ वाला जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है वो लगा दीजिए ताकि आपका एज का प्रूफ हो सके उसमें। तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आपको 8वां क्या है कि कुछ फॉर्मेट होते हैं जो कि आपको कोर्ट से एफिडेविट करा के देना पड़ता है। तो वो आपको सारे सीएस जो आपको गाइड कर देंगे। तो ये पेपर आपको लग जाएगा आपको, और आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमको लगता है विदिन 1 मंथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब सारा डॉक्यूमेंट्स अपने आप सीएस को हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको एक डीएल लेना पड़ेगा, ड्रग लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए क्या पेपर लगेगा, आपको जो ड्रग लाइसेंस होता है उसके लिए भी आपको एक सबसे पहले आप एक कहीं भी स्टॉकिस्ट से आप बनवा लीजिएगा कि हमको वर्किंग एक्सपीरियंस है अप्रोक्स 3 इयर्स का। आप बनवा लीजिएगा कि हमको फार्मा का वर्किंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा, उसमें आपको फ्रिज का कागज़ लगेगा, जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका एक पेपर लगेगा, वो होना चाहिए। तीसरा, आपका जो रेंट का एग्रीमेंट, जहाँ भी आप डीएल नंबर जिस रूम में लेना चाहते हैं उसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और कम से कम 120 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। और वो हालांकि वेरी करते रहता है जगह प्लेस टू प्लेस, लेकिन फिर भी हमको जहाँ तक जानकारी 120 मिनिमम स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। उसके बाद उसका रेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक बिल भी देना पड़ेगा आपको। और 5वां आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। 6ठा आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। 7वां यहाँ भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। साथ में वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा जिसमें आपका एज का प्रूफ हो। आप वोटर आईडी कार्ड दे दीजिएगा वहाँ पे। तो ये 8 पेपर यहाँ पे लग जाएगा आपको। ड्रग लाइसेंस डीएल नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कोई सीए जो होते हैं, माने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, उनको पकड़ लीजिएगा तो आपको जीएसटी नंबर निकलवा देंगे। और उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका डीएल नंबर बन जाएगा, साथ में आपका जीएसटी नंबर हो जाएगा, फिर आपका बैंक का अकाउंट इसमें खुल जाएगा। ये हो गया प्रोसेस। अब दूसरी बात है कि आपका प्रश्न था कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिए इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं। इसमें आप मिनिमम चाहिएगा तो आप 3 लाख 4 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहिएगा तो आप 100 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कितना बड़ा स्टार्ट
करना है, कितना बड़ा टीम लेके चलना है, ये डिपेंड्स करना आप पर। आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप 100 करोड़ उससे बेसी भी लेकर के स्टार्ट। इसलिए इन्वेस्टमेंट आप पे डिपेंड करता है कि पैन इंडिया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि आप एक स्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे। इसमें आपको मतलब वो आप पर डिपेंड करता है कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना बड़ा फील्ड फोर्स बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा ऑफिस डालना चाहते हैं, कितना बड़ा क्या डालना चाहते हैं, ये डिपेंड्स करता है आप पर। तो आप मान के चलिए 3-4 लाख रुपए से भी आप 1-2 ब्रांड बना के आप काम कर सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कितना मैक्सिमम आप डिसाइड कीजिएगा, कितना बड़ा आपका स्ट्रेंथ होगा, ये डिपेंड करता है। ये रहा इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी बात, आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। दो मैनेजमेंट के बारे में कहिएगा तो आप देखिए, हो सकता है बहुत लोग छोटे लेवल पे स्टार्ट करके खुद भी काम करते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि 1-2 लड़का अपना मेडिकल रैप रख के काम करते हैं, और बहुत लोग क्या होता है कि एक स्टेट में पूरा अपना मतलब RSM ASM मेडिकल रैप रख के पूरा टीम बना के काम करते हैं। और जो बहुत पैसे वाले हैं पूरा पैन इंडिया भी लॉन्च कर देते हैं। तो ये मैनेजमेंट का देखना पड़ेगा, हायरार्की आपको मेडिकल रैप टू MD तक का जो है आप कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट का होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मेडिकल रैप होते हैं, ASM होते हैं, RSM होते हैं, JDSM होते हैं, NSM होते हैं, GM होते हैं, MD होते हैं। ये सारा हायरार्की होता है। उसके बाद भी देखिएगा तो आपको माने HRD का अलग टीम होता है, फाइनेंस का अलग टीम होता है, आपका PMT अलग होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट भी इसके होते हैं। तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट आप किस तरह का रखना चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी कितना है, आपका क्षमता कितना है, और कितना आप करना चाहते हैं। रही बात नॉलेज के बारे में, तो नॉलेज के बारे में आपको कम से कम आपको बता चुके हैं कि आपको अपना कस्टमर का नॉलेज, डॉक्टर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको एरिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपका कंपटीटर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये फार्मा में आपको 4 नॉलेज ज़रूरी है, और जितना आपको डेप्थ में नॉलेज रहेगा उतना आप ग्रो कीजिएगा। तो ये रही बात, आपका सारे प्रश्न का ये जवाब रहा। तो कैसे खोलें, क्या नॉलेज चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट है, किस तरह का मैनेजमेंट रहेगा, इस सारी बातों का जवाब आपका इस वीडियो में हो गया। और तब प्रश्न ये है दोस्तों कि आप फार्मा कंपनी जब खोल रहे हैं, देखिए कोई भी फार्मा कंपनी खोलना आसान है, उसको रन कराना बहुत मुश्किल है। तो आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं नया, क्या इनोवेटिव देना चाहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अपने आप से पूछिएगा क्यों, वाई दिस फार्मा कंपनी। क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट लाखों कंपनी कर रहे हैं। वही अगर आप पेन किलर लाइएगा, वही अपना विटामिन का लाइएगा, वही एंटीऑक्सीडेंट लाइएगा, वही गैस की दवाई लाइएगा, वही आयरन लाइएगा, वही कैल्शियम लाइएगा, तो फिर आपकी ज़रूरत भी क्या है। क्या आप इनोवेटिव दे रहे हैं, या आप इनफर्टिलिटी में इनोवेटिव दे रहे हैं, सेक्टर में दे रहे हैं, ओबेसिटी प्रॉब्लम है उसका कुछ हल कर रहे हैं, या कुछ कार्डिक डायबिटीज़ में आप आ रहे हैं नया लेकर के, या आप कैंसर के रूप में आ रहे हैं कुछ नया इलाज लेकर के। मतलब एक नए तरह का इनोवेशन क्या हो रहा है, अगर कुछ होगा तभी ठीक है, तो ग्रो करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी आप जनरल कंपटीशन में आइएगा तो बहुत टफ होता है दोस्तों, ये मान के चलिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी, जितना आप सोचते हैं उतना आसान नहीं है, जान लीजिए। और असंभव तो कुछ भी नहीं दुनिया में, लेकिन आप जान लीजिए प्रैक्टिकली। इसलिए अपने आप को पूरा जज कर लेना है, क्या करना है, इसके हर प्रोस एंड कॉन्स को जान लेना है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, सारी बात को समझ के तब आगे कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।